हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्ट वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार क्यों शुरू किया गया? क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो राशि यानी पैसा होता है वो कहां से आता है? अगर नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको वीडियो में बताता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट यानी डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म सन 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी जिंदगी में 355 इन्वेंशन किए थे, लेकिन उनकी सबसे रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी खोज डायनामाइट थी जो इन्होंने 1867 में की थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज करके बहुत दौलत और शोहरत कमाई थी। पैसा ही पैसा हो गया। अल्फ्रेड नोबेल का तो इंट्रो बहुत हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्यों हुई थी। दरअसल नोबेल पुरस्कार को शुरू करने के पीछे एक अखबार में गलती से छपी हुई खबर थी। सन 1888 में एक अखबार ने गलती से छाप दिया था कि मौत के सौदागर की मौत यानी अल्फ्रेड नोबेल की मौत, जबकि मौत उनके भाई की हुई थी। अखबार ने अल्फ्रेड को डायनामाइट का इन्वेंशन करने की वजह से हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार भी माना था। अपनी मौत की ये झूठी खबर खुद अल्फ्रेड ने भी पढ़ी और एक खबर सुनने के बाद वो काफी परेशान हो गए। वो परेशान इस बात से नहीं थे कि उनकी मौत की झूठी खबर छपी है, बल्कि वो परेशान इस बात से थे कि उनको मरने के बाद मौत के सौदागर के नाम से पहचाना जाएगा। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने ऊपर लगने वाले इस दाग को मिटा देंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया था। सभी टैक्सों को काटने के बाद अल्फ्रेड नोबेल की पूरी संपत्ति का 94% हिस्सा यानी 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोनर यानी अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 27,55,58,000 को 5 नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए अलोकेट यानी आवंटित कर दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की ख्वाहिश थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के लिए बेनेवोलेंट यानी भलाई करने वाला हो। इस तरह नोबेल पुरस्कार पर ईयर 6 एरियाज में उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण को बढ़ाने में काम किया होता है। इसी वजह से ये नोबेल पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने कोई बड़ी बीमारी दूर करने के लिए कोई दवा या कोई टीका बनाया हो, या दुनिया में कॉर्डियलिटी यानी आत्मीयता और शांति बढ़ाने की कोशिश। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि नोबेल पुरस्कार क्यों शुरू हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोबेल पुरस्कार की राशि यानी पैसा आता कहाँ से। सन 1895 में नोबेल पुरस्कार के लिए जब फंड एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, उस टाइम फंड में 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोनर जमा किए गए थे, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही जमा किए थे। और इस टाइम नोबेल फंड में लगभग 1,702 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 15 अरब 1,33,00,000 जमा है। और एक नोबेल पुरस्कार विजेता को 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 7,94,00,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह नोबेल हर साल 54 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इंडियन रुपीस में लगभग 4,76,41,00,000 रुपए बांटती है। नोबेल प्राइज का अमाउंट कितना रखा जाएगा ये हर साल नोबेल फाउंडेशन की इनकम पर डिपेंड करता है। नोबेल फंड में जमा पैसे को सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इस अमाउंट पर जो ब्याज मिलता है उसे नोबेल प्राइज विनर्स में बांटा जाता है। सन 1901 से 2017 के बीच 585 नोबेल पुरस्कार 923 लोगों को दिए गए। साल 2017 में नोबेल अवार्ड विजेता को 7,22,27,297 रुपए दिए गए, जो 90 लाख स्वीडिश क्रोनर के बराबर थे। अब तक 9 भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इस तरह एक झूठी खबर से नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और MX टकाटक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये रही मेरी ID और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे